Hi friends, welcome to my channel Travel Mode Asansol. आज मैं आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही सुंदर विंटर डेस्टिनेशन के जर्नी पर। इस स्थान का नाम है औली। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ये स्थान ऋषिकेश से 250 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 9,200 फीट की हाइट पर स्थित है। वैसे तो आप इस स्थान पर पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ठंडी के समय ही यहाँ आते हैं। ठंडी के समय का यहाँ का व्यू बहुत ही आकर्षक रहता है। यहाँ का पेड़ पौधा, रास्ता, पहाड़, हर जगह बर्फ ही बर्फ होता है। इस स्थान पर आने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से बस, कार या बाइक से आ जाइए जोशीमठ। जोशीमठ से औली की दूरी है 14 किलोमीटर, जो कि आप जोशीमठ से शेयर टैक्सी से बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। बाइक से औली जाना सबसे आसान रहता है। जोशीमठ से औली जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है बाई रोड, जो कि जोशीमठ से 14 किलोमीटर की है। इस रास्ते में आप कार, बाइक या शेयर टैक्सी से औली जा सकते हैं, लेकिन जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तब ये रास्ता बंद हो जाता है। इस समय औली जाने के लिए दूसरा रास्ता काम में लिया जाता है और वो है औली रोपवे। इस रोपवे के माध्यम से जोशीमठ से औली की दूरी 4 किलोमीटर है, जो कि 30 मिनट में पूरा किया जाता है। ये रोपवे एशिया की दूसरी सबसे ऊंची और सबसे दूरी तय करने वाली रोपवे है। इस रोपवे की जर्नी बहुत ही रोमांचक होता है। रोपवे की यात्रा के समय आप चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई औली की खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो चलिए चलते हैं औली की यात्रा पर। हम सुबह 8 बजे कर्णप्रयाग से स्कूटी लेकर निकले औली के लिए। कर्णप्रयाग से करीब 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए जोशीमठ। यहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से औली जाने वाली रोपवे बंद है। इस बार स्नोफॉल पहले के हिसाब से लेट से हुआ है, इसलिए अभी तक इस रोपवे को इस बार चालू नहीं किया गया है। इसलिए हम स्कूटी से ही औली जाने का फैसला किया। जोशीमठ से औली जाते समय खिलखिलाते धूप में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां और ठंडी हवा एक अलग ही एहसास दिलाता है। हम जब जोशीमठ से औली के लिए यात्रा शुरू किया था तब सोच रहा था कि आगे जाकर रास्ते में हमें बर्फ मिलेगा या नहीं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हमें जो व्यू और बर्फ मिला वो लाजवाब था। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पौधा से लेकर रास्ता सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था।
बर्फीली रास्ते में ड्राइविंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें गाड़ी के टायर स्लिप होने लगते हैं। स्कूटी से तो हम बहुत ही आसानी से इस बर्फ के ऊपर से होकर चले गए, लेकिन यहाँ पर जितने भी कार ऑली के लिए जा रहा था सब इस बर्फीली रास्ते में स्लिप कर रहा था। कोई भी गाड़ी इस रास्ते के चढ़ाई में चढ़ नहीं रहा था। हमें बहुत सी गाड़ियां दिखी जो कि रास्ते के साइड में ही पार्क किया हुआ था। यहाँ तक कि बुलेट जैसे बाइक भी इस रास्ते पे नहीं चढ़ रहा था, लेकिन हमारा स्कूटी इस बर्फीली रास्ते पर बहुत ही आसानी से चल रहा था। आगे चला जाएगा स्कूटी। आगे कहाँ लास्ट कहाँ पे है? अच्छा, कुछ दूर चलने के बाद हमारा स्कूटी भी इस रास्ते पर स्लिप करने लगा, इसलिए हम बहुत ही संभल के स्कूटी को चला रहे थे। किसी स्कूटी यहीं पे खड़ा कर दिया।
इस पॉइंट से तो एक भी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रहा था। हम इस बोलेरो से किसी तरह से स्कूटी को साइड करके आगे बढ़ते रहे। थोड़ा और आगे चलने के बाद हमें मिला ये बोलेरो, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लिप कर रहा था। आखिरकार 2-4 लोगों ने मिलकर इसे धक्का देकर आगे बढ़ाया। इसके बाद ही हमें आगे जाने का रास्ता मिला। हम भी इस बर्फ के ऊपर से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। इस जगह से एक भी गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रहा था, सभी गाड़ी स्लिप कर रहा था। इसलिए रोड के साइड में ही सभी लोग अपना अपना गाड़ी पार्क करके पैदल ही चलना शुरू कर दिया था। चलो बेटा, अभी इतना ये रास्ता चला ही जाएगा, ये रास्ता चला जाएगा। टायर का निशान बना हुआ है आते टाइम। अभी तो लोड में चल रहा ना, चढ़ जा रहा। आते टाइम यहाँ पर आने के बाद सभी गाड़ी वाले हमें बोलने लगे कि ये आगे का रास्ता बहुत ही स्लिपरी है, गाड़ी नहीं जाएगा। हमारा स्कूटी भी बहुत ही ज्यादा स्लिप कर रहा था। हम भी सोचे कि यहाँ अपना स्कूटी पार्क करके आगे का रास्ता पैदल ही जाते हैं। हम अपना स्कूटी यहाँ साइड में पार्क कर दिया और पैदल यात्रा शुरू किया। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से ओली 5 किलोमीटर और है। इसलिए मैं वापस आया अपना स्कूटी के पास और फिर स्कूटी लेकर ओली जाने का निर्णय किया। ऊपर बहुत ज्यादा रास्ता खराब है, उधर खड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ ना। आखिरकार ओली से 2 किलोमीटर पहले हमारा स्कूटी भी हमारा साथ छोड़ दिया। अभी तक तो हमारा स्कूटी सिर्फ स्लिप कर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद एक जगह पर हमें रास्ता ही बंद मिला बर्फ की वजह से। इसलिए हम खूबसूरत बर्फ से ढकी हुई वादियों का आनंद लेते हुए पैदल ही चलना शुरू किया ओली के लिए। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले अपना शूज उतार दिया और बर्फ में जाने के लिए स्नो बूट पहन लिया। यहाँ स्नो बूट किराए पर मिल जाता है, जिसके लिए 100 रुपया पर पेयर के हिसाब से रेंट देना पड़ता है। और फिर आगे ओली के चेयर लिफ्ट स्टेशन पर। यहाँ से चेयर लिफ्ट से हम जाएंगे ओली के बर्फ के वादियों में। हाँ चलो आगे। चलो हो गया।
चेयरलिफ्ट के टिकट काउंटर पर आने के बाद हम लाइन में खड़े हो गए टिकट लेने के लिए। यहाँ चेयरलिफ्ट का किराया है पर पर्सन 500 रुपया। यहाँ टिकट लेने के लिए ऑनलाइन या यूपीआई पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर पेमेंट का 2 ही ऑप्शन है, या तो कैश या फिर कार्ड स्वाइप। हम कार्ड स्वाइप करके चेयरलिफ्ट के 3 टिकट ले लिए और फिर चले बर्फ के वादियों में। चेयरलिफ्ट से ओली का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था। यहाँ आने के बाद हम गर्मा गर्म चाय पिए और फिर शुरू किए कुछ फन एक्टिविटी। अनुराग को आइस स्केटिंग करने का बहुत ही शौक था, इसलिए हम इस एक्टिविटी से ही शुरुआत किया। स्केटिंग करके अनुराग बहुत खुश हुआ। स्केटिंग करने के लिए 1 घंटे का चार्ज है 500 रुपया। इसके बाद हम किए ट्यूब स्लाइडिंग। एक्टिविटी करने के बाद हम यहाँ पर स्नो ट्रैकिंग के भी आनंद लिया और कुछ फोटोशूट किया।
अनुराग के इस एडवेंचर राइडिंग के बाद हम चले ओली के फेमस आर्टिफिशियल लेक के व्यू देखने। इस लेक के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। इस लेक का पानी भी जम के बर्फ बन गया था। लेक का खूबसूरत नजारा देखने के बाद हम वापस चले अपने घर के लिए। ओली का ये चार लिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक ही चलता है। 2 बजे के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को ऊपर आने दिया जाता है जो रात के समय ओली में नाइट स्टे करना चाहता है। ओली का रात का व्यू बहुत ही सुंदर होता है। हमें कर्णप्रयाग वापस जाना था, इसलिए हम जल्दी इस स्वर्ग जैसी वादियों से नीचे उतरने लगे। आप अगर ओली आना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि ओली शाम के समय पहुंचे और यहाँ रात को स्टे करें। यहाँ होटल का रेट 5,000 से 7,000 रुपया पर नाइट है। चांदनी रात में ओली का खूबसूरत व्यू देखने का मौका मिलेगा। फिर मॉर्निंग में बर्फ के बीचों बीच सनराइज का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद ओली में अपना मनपसंद एक्टिविटी का आनंद लेकर रिटर्न जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप बजट के अंदर कोई विंटर डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ओली आना ना भूलें।